नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पुनः एक बार। तो आज हम देखेंगे सामवेद का परिचय। 2 दिन छुट्टी थी, उस वजह से कक्षा नहीं हो पाई, तो आज हम सामवेद का परिचय देखेंगे। इससे पहले हम संहिता साहित्य, ऋग्वेद संहिता का परिचय और यजुर्वेद संहिता का परिचय और कुछ साहित्य का विषय और कुछ दर्शन का विषय हम देख चुके हैं। अब हम सामवेद और अथर्ववेद का आज अध्ययन करेंगे, कोशिश करेंगे इन दोनों वेदों को ख़त्म करने की। ठीक है, इसके बाद हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं सामवेद पे। तो सामवेद के बारे में कुछ तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहले आता है कि बृहद देवता जो है वो सामवेद के बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, तो कहता है सामानी यो वेति स वेद तत्वम। ठीक है, सामानी यो वेति स वेद तत्वम, कि जो सामवेद को जानता है वो वेद के तत्व रूप को जानता है। कि जिसने सामवेद को जान लिया वो वेद के, वेद मतलब सारे वेद, सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों के जो तत्व रूप है, मतलब इनका जो ज्ञान है उसको जानता है, जो सामवेद को जानता है। ठीक है, कि जिसने सामवेद को जान लिया उसने चारों वेदों को जान लिया है। सामानी यो वेति सवेद तत्वम। ठीक है, आगे चलते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सामवेद के लिए। ठीक है, तो जब एक प्रसंग आता है उसमें कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऋषियों में मैं कपिल हूँ। कपिल कौन से? जिन्होंने सांख्य दर्शन लिखा है। ठीक है, कपिल मुनि। ठीक है, कि मुनियों में मैं कौन हूँ? कपिल हूँ। और वेदों में मैं सामवेद हूँ। वेदा नाम सामवेदो अस्मि, कि वेदों में मैं साम हूँ। ठीक है, इसके आगे आता है कि ऋग्वेद में क्या कहा गया है कि जो जागृत अवस्था में है वह साम है। ठीक है, अथर्ववेद में क्या कहता है? सामानी यस्य लोमानी, सामानी यस्य लोमानी। फिर सामवेद जो है वो उपासना का वेद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामवेद किसका वेद है? उपासना का वेद है। ठीक है, ऋत्विक क्या है इसका? उद्गाता। ऋत्विक है उद्गाता। देवता इसके आदित्य, और आदित्य मतलब सूर्य। ठीक है, उपवेद इसका गांधर्व वेद है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जाने रखिए। फिर विभाजन, जैसे हमने ऋग्वेद का विभाजन पढ़ा था ना कि कैसे किया गया था, अष्टक्रम मंडल क्रम, उसी तरह इसको आर्चिक में बांटा गया है। ठीक है, तो कहते हैं पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। 2 आर्चिक है इसमें, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक में 7 कांड है, सॉरी 4 कांड हैं और 6 अध्याय हैं, और अध्यायों को प्रपाठक भी बोलते हैं। जैसे पेपर में पूछ लिया जाए कि पूर्वार्चिक में कितने प्रपाठक हैं, तो 6 हैं। अध्याय कितने हैं, तो वो भी 6 हैं। और कांड कितने हैं, तो 4 कांड हैं। ठीक है, और उत्तरार्चिक में 9 प्रपाठक हैं और कितने, 1225 मंत्र हैं और 400 सूक्त हैं। सम्यकम। चले आगे। आगे है गान संहिता को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। सामवेद जो है वो गाया जाता है। सामवेद को, ये आपको पहले से पता होगा। ठीक है, सामवेद को गाया जाता है। तो उस गान संहिता को, मतलब उस गाने की पद्धति को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। उसका विभाजन 2 भागों में किया गया है। तो ग्रामगेय और अरण्यगेय, ग्रामगेय और अरण्यगेय। ठीक है, अब थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं इसको। ठीक है, कि सामवेद सबसे पहले पार्टीशन है इसका आर्चिक संहिता, दूसरा गान संहिता। फिर आर्चिक संहिता के 2 भाग हुए, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इस तरह गान संहिता को 2 भागों में बांटा गया, ग्रामगेय और अरण्यगेय। फिर उस ग्रामगेय को बोला उह गान और अरण्यगेय को उह ज्ञान। ठीक है, ऐसे इसका विभाजन है। फिर आता है पूर्वार्चिक में कितने कांड हैं। तो हमने पीछे पढ़ा ना कि पूर्वार्चिक में कितने कांड है? 4 कांड है। तो उसके बारे में सुन लेते हैं कि पूर्वार्चिक में 4 कांड है और उनका नाम क्या है? आग्नेय, इंद्र, पावमान, अरण्य। ठीक है, परिशिष्ट के रूप में क्या बोलता है? परिशिष्ट के रूप में महानामनी आर्चिक भी है। ठीक है, पूर्वार्चिक में मंत्रों की संख्या कितनी है? 650। और सामवेद में कुल मंत्र कितने हैं? तो 875। अब ये 875 कितने कैसे हुए? तो कहता है, क्या कहता है सुनिएगा, कि पूर्वार्चिक में 650 मंत्र, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र। अब इन दोनों को मिला दिया तो कितने हो गए? 1875 मंत्र। ठीक है, 1875, 1875। फिर सामवेदीय शाखाएं कौन कौन सी है? तो महाभाष्य ने सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं को उल्लेख किया है। सहस्त्र वर्मा सामवेदः। ठीक है, कितनी शाखा है? 1000 शाखा। फिर जैमिनीय गृह सूत्र में 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। जैमिनी जो गृह सूत्र है उसमें 13 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। किसकी 13 शाखाएं? किसकी? सामवेद की। और उन 13 शाखाओं में से उपलब्ध कितनी होती है आज के समय में? तो उपलब्ध कितनी होती? 3, कौथुमीय शाखा, राणायनी शाखा और जैमिनी शाखा। और ये चलती कहाँ कहाँ पे है?
तो गौतमी शाखा गुजरात में प्रसिद्ध है, राणायनी शाखा महाराष्ट्र में और जैमिनी शाखा कर्नाटक में। ठीक है, फिर सामवेद के उपलब्ध ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कितने हैं? 8 ब्राह्मण उपलब्ध। कौन कौन से? सबसे पहले चलते हैं तांडे ब्राह्मण। तांडे ब्राह्मण, इसको पंचविंश भी कहते हैं। अब पंचविंश क्यों कहते हैं? पंचविंश मतलब 25 है, जिसमें 25 अध्याय हैं उसको पंचविंश कहा जाता है, जिसमें 26 अध्याय उसको षड्विंश कहा जाता है। फिर साम विधान ब्राह्मण, ठीक है, आर्षे ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, ठीक है, इसमें दैवत ब्राह्मण लिखा है, तो इसको आप दैवत ब्राह्मण ही समझिए कि दैवत ब्राह्मण। फिर उपनिषद ब्राह्मण, फिर संहितोपनिषद ब्राह्मण, फिर वंश ब्राह्मण। ठीक है, यह है 8 ब्राह्मण, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक और ब्राह्मण माना जाता है, इसका नाम है जैमिनी ब्राह्मण या तलवकार ब्राह्मण। ठीक है, 8 ब्राह्मणों के अतिरिक्त इसी वेद के से संबद्ध जैमिनी या तलवकार ब्राह्मण भी है, जो नवा ब्राह्मण माना जाता है। ठीक है, जैमिनी ब्राह्मण में कांड कितने? 3 कांड हैं जो खंडों में विभक्त हैं। ये इतना आपको जानना नहीं, सिर्फ इतना जाने रखिए कि नवा ब्राह्मण जैमिनी ब्राह्मण है, या इसको तलवकार ब्राह्मण भी कहा जाता है। फिर सामवेदी अरण्यक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सामवेद के 2 अरण्यक हैं, तो कौन कौन से 2 अरण्यक इसके प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो तलवकार अरण्यक और छांदोग्य अरण्यक। ठीक है, सामवेदी उपनिषद कौन कौन से? तो केनोपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, फिर सामवेदी प्रातिशाख्य, तो ऋक तंत्र। ठीक है, बहुत बार लोग जो है वो धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ऋक तंत्र मैक्सिमम लोग समझते हैं कि ऋग्वेद का है, पर ये ऋग्वेद का नहीं है, ये है सामवेद का। ठीक है, और दूसरा है प्रातिशाख्य इसका पुष्प सूत्र, तीसरा सामतंत्र। ठीक है, फिर सामवेदी शिक्षा, तो गौतमी शिक्षा, लोमशी शिक्षा और नारदी शिक्षा। गौतमी शिक्षा गौतम की, लोमशी शिक्षा लोमश की और नारदी शिक्षा नारद की। ठीक है, फिर आता है सामवेदी श्रौत सूत्र। ठीक है, सामवेदीय श्रौत सूत्र, तो कौन कौन से हैं? आर्षेय, लाट्यायन, द्राहमायण, जैमिनीय। ठीक है, फिर सामवेदी गृह सूत्र गौबिल, खादिर, द्राहयायण, जैमिनीय, कौथुम। ठीक है, वैसे गलत है, यहाँ द्राहयायण होना था। ठीक है, ये वाला होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर सामवेद के धर्म सूत्र कौन से? तो गौतम धर्म सूत्र है, इसमें 28 अध्याय हैं और 1000 सूत्र हैं। ठीक है, सिर्फ इतना रखो कि एक गौतम धर्म सूत्र है, बस इतना। फिर सामवेद में साम के भेद कितने हैं? सामगान के भेद बताइए। तो सामयोनी मंत्रों का आश्रय लेकर ऋषियों ने विभिन्न गानों की रचना की है। सामगान के 4 प्रकार हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ग्रामगीय गान, अरण्य गान, ऊह गान, रोहे गान। ठीक है, फिर आता है सामवेद के विभाग। सामगान के 5 भाग हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी जान के रखिए। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। ठीक है, फिर साम विकारी इम्पोर्टेंट है। सामगान में क्या होता है? संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन किया जाता है उसे साम विकार कहा जाता है। साम विकार के 6 प्रकार हैं, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तूप। ठीक है, फिर आता है नारदी शिक्षा के अनुसार सामवेद में स्वर आदि के सूचक, मतलब उसका ना स्वरों का सिस्टम कैसा है उसके बारे में जानिए आप। ठीक है, स्वर मंडल कैसे कैसे चलता है। तो सप्त स्वरा, क्या कहता है? सप्त स्वरा त्रयोग्राम मूर्छनास्तवेक विंशति ताना एकोन पंचाशत इत्येतत् स्वर मंडलम, की 7 स्वर हैं, 7 स्वर हैं। ग्राम कितने? 3 है, मूर्छना 21 है और ताने कितनी है? 49 है। ठीक है, ये क्या है? स्वर मंडल है। स्वर कितने हैं? तो स्वर बोलता है सप्त स्वरा, 7 स्वर हैं, सप्त स्वरा त्रयो ग्राम, कितने ग्राम है? 3 ग्राम है, 3 ग्राम कितने? 3। मूर्छना कितनी है? तो मूर्छना है 21। ठीक है, और ताने 49 है, ये आपको जानना है। ठीक है, तो इतना हमें सामवेद के बारे में जानना है। और इसके भाष्यकार देख लेते हैं। माधव, गुण विष्णु, भरत स्वामी, ये 3 क्या है? इसके भाष्यकार हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों इतना ही आपको किसके बारे में जानना था? सामवेद के बारे में जानना था। अब हमारा सामवेद खत्म हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अथर्ववेद पे। तो निरुक्त के अनुसार अथर्व धातु का अर्थ क्या है? निरुक्त के अनुसार अथर्व धातु का अर्थ क्या है? गत्यर्थक। ठीक है, पाणिनि धातु में अथर्व धातु का अर्थ जो है वो हिंसा के अर्थ में पठित है। ठीक है, अथर्ववेद की शाखाएं। पतंजलि ने महाभाष्य में
नवदाथर्वणो वेद अगर 9 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, अथर्ववेद की हर जगह शाखाएं 9 ही बताई गई हैं, कहीं भी उठा के देख लेंगे उसमें 9 ही बताई गई हैं। तो पहली शाखा पैपलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चरणवैद्य। ठीक है, ये आपको इतना जाने रखिए। प्रपंचमाद, प्रपंच, हृदय माद और चरणव्यूह के अनुसार ये 2 आगे चरणव्यूह और सायण की अथर्ववेद भाष्य भूमिका में भी 9 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, मतलब हर जगह 9 ही शाखाएं इसकी। ठीक है, इसमें केवल पैपलाद एवं शौन की शाखा ही उपलब्ध है इस टाइम पे। ठीक है, अथर्ववेद के उपवेद आते हैं सर्ववेद, पिशाच वेद, असुरवेद, इतिहास वेद और पुराण वेद। ठीक है, अथर्ववेद के अपर नाम ब्रह्मवेद, अथर्वंगिरावेद, अथर्वंगिरोवेद, फिर आगे विशंग वेद, क्षत्रवेद, महीवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद, भुषज्य वेद, भृगवंगिरावेद। ठीक है, फिर आता है अथर्ववेद की उपलब्ध शाखाएं। तो पैपलाद और शौन की शाखा ये बता दिया आपको पहले। तो पैपलाद शाखा के नाम पर नामकरण है इसका। पैपलाद एक ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, पैपलाद शाखा का एकमात्र शाखा है जो कश्मीर में शारदा लिपि में प्राप्त होती है। प्रपंच हृदय माट ने 20 कांड बताए हैं, किसके? सामवेद के, सॉरी अथर्ववेद के। वर्तमान में प्रचलित अथर्ववेद संहिता यही है। ठीक है, वर्तमान में प्रचलित अथर्ववेद संहिता यही है। यही कौन सी शौन की शाखा है? इसमें 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं, 5987 मंत्र हैं। और सबसे बड़ा कांड कौन सा? 20 कांड है, सबसे बड़ा कांड 20वां है, सबसे छोटा कांड 17वां है। ठीक है, गोपत ब्राह्मण इसी शाखा से समझते हैं। अब गोपत ब्राह्मण आगे आएगा तब लगेगा आपको पता। ठीक है, इसके देवता कौन है? तो इसके देवता है सोम, ऋषिस के अथर्वा, ऋतिक में ब्रह्मा। ठीक है, अंतिम वेद है ये। फिर है अथर्ववेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त। तो पृथ्वी सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, काल सूक्त, विवाह सूक्त, भ्रातृ सूक्त, मधु विद्या सूक्त, ब्रह्म विद्या सूक्त, रोहित सूक्त, कौशिक सूक्त, आयुष्य कर्म सूक्त, भुषज्य कर्म सूक्त, आरोग्य मंत्र सूक्त, पौष्टिक मंत्र सूक्त, शांति सूक्त, प्रकीर्ण सूक्त। ये है सूक्त एक वेद के इंपॉर्टेंट। फिर अथर्ववेद के ब्राह्मण। तो अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है गौपद ब्राह्मण, जो आपको बताया पहले ही। वो 2 भागों में, पूर्व गौपद और उत्तर गौपद। ठीक है, पूर्व गौपद में 5 प्रवाटक, उत्तर गौपद में 6 प्रवाटक, ये आपको जानना नहीं है। फिर आता गौपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो पैपला शाखा से पहले बता दिया आपको। अथर्ववेद के उपलब्ध उपनिषद कौन से है? प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद। फिर कल्पसूत्र कौन से है? तो कल्पसूत्र के भेद कितने? 4 पहले बता चुका हूँ, श्रौत सूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, शूल्ब सूत्र। ठीक है, तो ये हो गया। फिर शिक्षा कौन सी है? तो मांडुक्य शिक्षा, मांडुक्य शिक्षा। फिर प्रातिशाख्य क्या आएगा? शौनकीय चातुर्ध्यायिका। ठीक है, शौनकीय चतुर्ध्यायिका, अथर्ववेद प्रातिशाख्य। फिर भाष्यकार आगे कौन से? दुर्गादास लाहिड़ी, शंकर। ये ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो बस दोस्तों, ये था हमारा सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद ये दोनों तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। फिर पुनः मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए धन्यवाद।